सो हाय एवरीवन, ये तीसरी बार होगा जब हमने नीट केमिस्ट्री का पेपर पूरा का पूरा मैच करा दिया है। हमने 2025 में भी मैच करा के दिखा दिया और मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो विद इन 2 मंथ या 1 मंथ जो मैंने कंटेंट दिया, जो चीज़ें हमने बताई, जिन्होंने फॉलो किया, तो पूरा का पूरा पेपर हम मैच कराने वाले हैं। ये तीसरी बार होगा। 2025 में हमने करके दिखाया, उसका भी लिंक दूंगा, आप देखना अगर नए हो तो। 2026 का पहली बार रीनीट के पहले जो हुआ उसका भी मैंने पूरा दिखाया, और रीनीट 2026 जो हुआ है वो मैं 100% मैचिंग दिखाने जा रहा हूँ। ये वाला वीडियो है जो 2026 में पहली बार हुआ था, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा वीडियो है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि आई कीप माई प्रॉमिस, और आप प्रूफ देखो। हाँ, किसी पे, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी इंसान हो, ब्लाइंडली फॉलो ही मत करो। मैं आपको एक नहीं 4 रेफरेंस देने वाला हूँ, मैंने जो चीज़ें पढ़ाई है ना। आप क्या है, गुमराह ही हमेशा रहते हो, मतलब आपकी भी गलती नहीं है। लोग इतनी तरीके से बातें बताते हैं ना, आप कंटेंट छोड़ के कहीं भी घूमते रहते हो। मैंने आपको बोला था कि आप मेरी 5 स्टेप स्टडी फॉलो कर लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इवन मैंने लास्ट में ये भी बोला था, अगर आप मेरी 5 वीडियो देख लेते हो ना, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। लेकिन आप लोग फॉलो करते ही नहीं हो, क्योंकि आपको गुमराह किया जाता है। आज मैं आपको फिर से दिखाने वाला हूँ, और आप तीनों वीडियो देखना, 2025 का, 2026 का पहली बार जो हुआ और रीनीट जो हुआ, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि 2027 के लिए करना क्या है, या ड्रॉप का जो भी आपका कन्फ्यूजन है, क्या करना चाहिए आपको ज़िंदगी में, उससे भी मैं आपको एकदम पूरा का पूरा इतना क्लैरिटी दे दूंगा कि आप अपने से खुद से डिसीजन ले पाओगे। तो बातें तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि आखिर सच में सही है क्या, हमने जो पढ़ाया था वही आया है या कुछ और आया है। आप देखो, और सबसे पहले मैं 5 स्टेप स्टडी के बारे में भी बता दूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसके दौरान बता दूँगा आपको। चलो देखो, ये रीनीट का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, ठीक है। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन था, और ये मैंने हर जगह कराया है। मतलब आप हमारे 5 स्टेप स्ट्रेटजी में से कोई भी स्टेप फॉलो किए हो तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला स्टेप है 1 शॉट, हमारा पहला स्टेप ही था 1 शॉट। दूसरा स्टेप था सुपर 45। तीसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 1 शॉट में कहाँ पे कराया दिखाता हूँ। तो 1 शॉट में हमने यहाँ पे कराया था पेज नंबर 94। जितने वैरायटी पॉसिबल हो सकते हैं, अगर आप इस लेक्चर हमारा देखा था 1 शॉट, तो आपसे वो तो बहुत सिंपल गिवन था। मैंने सारी ना जाने क्या क्या चीज़ें करा रखा है। आप देखो, मैंने मतलब आप इसको अगर देखे हो तो डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन हो जाना था। अब भाई एग्जैक्ट एकदम छपा हुआ नहीं, एग्जैक्ट भी दिखा दूंगा, वो भी है। ये मैं पहला रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर, क्योंकि रटना मेरे हिसाब से सॉल्यूशन नहीं होता, फिर तो आप यही बोलोगे कि ये तो पेपर लीक है। देखो भाई, अगर आप इसकी हो तो इतना मतलब हाइब्रिडेशन का कुछ छूटा ही नहीं है। पर मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एग्जैक्ट भी आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ कराया था। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जिसमें सब वैरायटी मैंने कवर किया। दूसरा देखो, दूसरा स्टेप मैंने क्या लिखा है, केमिकल बॉन्डिंग में सुपर 45 क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा मेरा सुपर 45। ये देख लो, सेम वैरायटी का क्वेश्चन मैंने हर सब कुछ कवर किया है इसमें पूरा का पूरा स्टेरिक नंबर निकलवाया है, ठीक है। और बहुत जगहों पे मैंने ये कराया है, पर मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एकदम। ये देखो, ये भी हमने कराया। एक हमने 50 क्वेश्चन का केमिकल बॉन्डिंग कराया था, उसमें भी हमने ये कराया BRF5। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन भी मैच कराना चाहोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको उतना रट्टू तोता नहीं बनना है, ठीक है। अब इतना डेंजर को मैंने करा दिया है, तो वो सिंपल सा क्यों नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, देखो पैटर्न। ऐसे ही ये एवरीवेयर क्वेश्चन कराया गया है, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में, स्टेप 5 में। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये आया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 26 है। चलो दिखा देता हूँ इसको भी। क्या आपको दिख रहा है, ये NiCNO4 हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा है। तो अब देखो, ये मैंने कराया है, दिख रहा है, सारे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन फिर से आया, देखो क्वेश्चन नंबर 26। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे देखो कि हर जगह पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मैच कर जाएगा। और ये मैंने विद इन 2 मंथ पढ़ा है, विद इन 2 मंथ 1 मंथ मैंने जो बोला था, जो फॉलो किया है, ठीक है। ये सुपर 45 है हमारा स्टेप 2। और इसको मैं बहुत ईजी में लेके चलता हूँ कि इसको सबने सॉल्व किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी, भाई ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 में पहले का तो क्लासिक 1 शॉट में मिल जाएगा आपको। चलो दिखा देता हूँ, क्लासिक 1 शॉट, ठीक है। क्लासिक 1 शॉट में मैंने दिया तो ज़रूर होगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ें रह जाएं।
परेशान मत हो, जो लोग नए हो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा क्या होता है क्लासिक वन शॉट और बाकी की चीज़ें। ये रहा भाई, लो पूरा यही से तो आया है। अब कोई कहेगा अच्छा इतना, भाई इतना तो पढ़ना ही होता है ना, ये तो याद ही होना चाहिए। अगर ये भी नहीं याद है तो रुको और दिखाता हूँ दूसरा स्टेप में चल के। मान लो वो नहीं याद था आपको, तो स्टेप 2 में सुपर 45 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। स्टेप सेकेंड कोऑर्डिनेशन, चलो देखो ये रहा ना, मिला कि नहीं क्वेश्चन। और वहाँ पे मैंने केवल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था, मैंने फिर से ये सीरीज़ लिखी थी। आप देखो प्रॉपर मेरा एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट आया है तो मेरी कोशिश होती है उससे रिलेटेड सारी बातें आपकी क्लियर हो जाए। ये स्टेप नंबर 2 जो कि मैं बार बार एंड तक बोलता रहा, भाई सुपर 45 को मिस ही नहीं करना है। ये रहा, खुश। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 6 से हमने कराया है, ठीक है। अब वो मैं नहीं जा रहा, हर जगह ये कराए गए हैं, आप चेक कर लेना। स्टेप नंबर 3 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ये देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, गेस पेपर से क्वेश्चन नंबर 8। चलो दिखाते हैं। पहला ये गेस पेपर हमारा ये स्टेप 5 था, लेकिन स्टेप 2 में ही चलो पहले चलते हैं। स्टेप 5 तो बात दूर की बात है, सुपर 45 स्टेप 2 आयनिक का क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 42 एग्जैक्ट क्वेश्चन, एकदम डाटा नहीं है, पैटर्न एकदम सेम है। मैं आपको ये बोलता था कि आपको कॉन्सेप्ट पैटर्न जो है ना सेम है। भाई अगर डाटा चेंज हो गया, अब ये MX की जगह वहाँ पे AgBr करके गिवन है, कुछ AgCl2 कुछ भी करके गिवन है, ZnCl2, बस बाकी सॉल्यूशन तो ये मैंने बताया था ना। देखो आप, अब इतना तो अपने पास कॉमन सेंस होना चाहिए, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका पैटर्न जो है भाई वो नहीं बदलेगा। मैं जो बता रहा हूँ ना उससे बाहर होगा ही नहीं। आओ नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, गेस पेपर से गेस पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 8। आओ ये हमारा गेस पेपर होता था, और कोई भी मैंने बोला था जितने क्वेश्चन होते थे कोई इधर उधर के नहीं। आप देखो इतने मतलब खूबसूरत क्वेश्चन होते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। लो भाई फिर से देख लो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 गेस पेपर में कराया है मैंने, अच्छे से देख लो एकदम, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एक नहीं पूरे ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आपको मैच करा के दिखाएंगे। आइए ये क्वेश्चन हर जगह कराया है, मतलब हाइड्रोकार्बन से लेके क्लासिक वन शॉट, तो मैं आपको टू द पॉइंट डायरेक्ट ही दिखाता हूँ। पहले सबसे पहली चीज़ तो सुपर 45 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम कहेंगे सुपर 45 मैं बोलता था ना सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आएंगे ही। सुपर 45 क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोकार्बन, और क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ो, ये भी मिल गया यहाँ पे। H2PD अगर लेते हो भाई तो ये लिंडलार कैटलिस्ट आपने पढ़ा है, सिस एल्किन बनाता है और ये बर्क रिडक्शन करता है ट्रांस एल्किन, यहाँ पे वो हो गया दोनों। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला था, उसको भी दिखा देता हूँ। HBr हर जगह कराया मुझे, मतलब मैंने पूरा नहीं, मुझे जहाँ मिल गया ईजिली वहाँ से दिखा दिया। HBr देखो, HBr H2O2 गिवन है भाई, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। फिलहाल आप कहोगे सर यहाँ पे आप जाके दिखा रहे हो, भाई हाइड्रोकार्बन में चलो, ठीक है। चलो गेस पेपर में, गेस पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 30, चलो गेस पेपर में चल लेते हैं पहले। लो गेस पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है आपको, ये देख लो अच्छे से एकदम पूरा बताया है एक्सप्लेन करके। और HBr वाला तो हर जगह हाइड्रोकार्बन में क्लासिक वन शॉट में भी मैंने पढ़ाया है। ये था ब्यूटी जो मैं आपको बोलता था, गेस पेपर और हमारे सुपर 45 क्लासिक वन शॉट। और भी जगह ये हैं, हर जगह है। मैंने 5 स्टेप स्टडी कराया, 5 में होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन, पर मैंने आपको 2 ही सोर्सेज दिए अभी, और क्लासिक वन शॉट में तो होगा ही होगा। लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं मान के चलता हूँ कि चलो भाई क्लासिक वन शॉट, कई लोग लास्ट में जुड़े तो बोल रहे होंगे क्लासिक वन शॉट सर कौन देखता पूरा उतना, क्लासिक मत देखो, गेस पेपर और सुपर 45 बोल रहा था ना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन वहीं से हैं डियर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। लो भाई लाइन लगा हुआ है, सुपर 45 से क्वेश्चन नंबर 13, 15, 18, 31, ठीक है। और क्लासिक वन शॉट में एवरीवेयर, क्लासिक वन शॉट में एल्डिहाइड कीटोन एसिड के पेज नंबर 120 में। अब कहाँ कहाँ दिखाऊं, चलो दिखा देते हैं। और ये कोई सारे रिएजेंट मैं रिसेंट में भी कराए थे, हमने एक क्वेश्चन लिया था रिएजेंट का, मैं कितनी जगह सोर्स दूँ आपको, दिख रहा है आपको क्वेश्चन हॉफमैन का, ये 13, फिर 15 में ये दिख रहा है क्वेश्चन आपको, 15 में H2N निकल है, ठीक है। 15 और मैंने कौन सा बोला 18, लो भाई 18 में दिख रहा है ये सारे रिएजेंट, ठीक है। फिर से उसके बाद 31, और इसके वन शॉट में जाओगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन हमने कराया है। 31, लो भाई 31 में Fe, अच्छा NO2 को FeHCl रिड्यूस करेगा,
और जितना वो अगर जिन्होंने वो सब क्वेश्चन कर लिया तो ये ईजी नहीं है भाई, थोड़ा इधर का उधर करके दे दिया तो आप नहीं कर पाओगे उसको। अब देखो कौन सा क्वेश्चन मैंने बोला, क्लासिक वन शॉट एल्डिहाइड कीटोन एसिड पेज नंबर 120, ठीक है। और ठीक है देख लेते हैं। कोई कहेगा सर ये लास्ट वाला कहाँ आपने करा दिया था, हाइड्रोलिसिस है भाई, दिखाता हूँ क्लासिक वन शॉट एल्डिहाइड कीटोन एसिड पेज नंबर 120। वैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कहाँ पे कराया है, ठीक है। ये सब तो हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। अमाइन क्लासिक वन शॉट इसमें देख लो, और ये वाला मैं दिखाता हूँ ना। रही बात इसका, कई लोग आके बोल सकते हैं, दिखाता हूँ। ये रहा एल्डिहाइड कीटोन एसिड का पेज नंबर 120। देखो भाई अमाइड है और हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा है। देखो H2H+, मतलब वही है, एक तरीके का हाइड्रोलिसिस ही किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड का भी करके दिखाया है, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला तो इतना फेमस क्वेश्चन है भाई केमिकल काइनेटिक्स का, मतलब मुझे अभी एक ही क्वेश्चन याद आया, मतलब एक ही मैंने दिखाया, क्योंकि हर जगह ये मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे। क्वेश्चन नंबर 31 गेस पेपर 3। देखो समथिंग ऐसा ही है, यही है भाई, देख लो ये रहा। और ये एक जगह नहीं, सुपर 45, क्लासिक वन शॉट, ये गेस पेपर हर जगह कराया गया, और जो संडे स्पेशल टेस्ट है उसमें भी कराया गया है, ठीक। तो ये रहा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना इजी क्वेश्चन है। गेस पेपर 8 क्वेश्चन नंबर 39, सुपर 45 में क्वेश्चन नंबर 28। चलो सुपर 45 देखते हैं, स्टेप 2 क्वेश्चन नंबर 28। ये है सुपर 45 केमिकल काइनेटिक्स का, और क्वेश्चन नंबर 28 था ना, ठीक है। 28 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 28 यही तो है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के गिवन था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना था, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम 10 मिनट्स, ठीक है। तो समथिंग ऐसा ही बेस्ड था भाई, ऐसा ही तो था बेस्ड। बाकी हमने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे डेंजर क्वेश्चन हमने कराए हैं, तो अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। एक सेकेंड, नेक्स्ट वाला देखते हैं। और भी आप कहोगे ना, बीच में कमेंट कर दोगे कि भैया वो मैच नहीं किया एकदम, चाहे भले ही मैं क्यों ना कितना कठिन क्वेश्चन कराया हूँ। चलो गेस पेपर 8 क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। देख लो भाई, गेस पेपर 8 है, क्वेश्चन नंबर 39। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन था, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ करके गिवन था, बोला था टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कंसंट्रेशन इतना से इतना, तो समथिंग वही तो मैचिंग है, तो ये हो गया। अब भाई वैसा क्वेश्चन मैंने क्लासिक वन शॉट में भी करा है, अब उसने इतने खतरनाक क्वेश्चन करा दिए, अब वो क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो अब इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है डियर, ठीक है। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और आप MBBS में जाओगे तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई चीज़ बता दी गई, फॉर्मूला बता दिया गया, तो आपको थोड़ा वैल्यू चेंज हुई तो आप कर पाओ, ठीक है। और इतना पेपर मैच हो गया, इससे बड़ी बात और क्या होनी चाहिए होगी, जो जहाँ की पेपर समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को, कि बोल रहे हैं भाई पेपर एडवांस का है, कहाँ का है। भाई मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री में कुछ भी बन जाए पेपर, आगे आने वाले 10 साल तक मैं आपको बताता हूँ, सीक्रेट बताने वाला हूँ, कुछ भी नहीं होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो। मैं जैसे बोल दूँ वैसे कर दो, बस इतना एनालिसिस किया है ना डियर कि मैं आपको क्या बताऊँ। नीट मतलब ऐसा लगता है कि मैं जितना मैं सोचूँ ये सब 2 महीने में अगर चैलेंज कर रहा हूँ, आप सोचो अगर साल भर या 6 महीने में प्रिपरेशन करा दूँ ना, तो मैं बताता हूँ मतलब केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180 आएगा, और मेजॉरिटी आप लोगों के 160 175 आ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और मुझे क्या है, सभी जितने भारत के लोग हैं, जितने भारत के स्टूडेंट हैं, मुझे सभी तक पहुँचना है। तो मैं रिजल्ट शो करने में ये नहीं है कि नहीं मुझे रिजल्ट दिखाना है और बच्चों को करना है, बाकी चीज़ें प्लानिंग बहुत है बड़ी, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। आइए देखते हैं आगे। तो ये भी एकदम इजी में था। अब ये वाला देखो, एकदम मक्खन सवाल था, मतलब ग्रिगनार्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव, और अमोनिया का डेरिवेटिव है, यश ले लेगा, बेंजीन बन जाएगा, बात खत्म, कुछ नहीं था। सुपर 45 क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अमाइन का लो, देख लो सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे कुछ बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन जैसा लगा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव, ये ले लेगा, बात खत्म। और यहाँ पे कुछ और पूछ लिया था, प्रोडक्ट तो बनाना ही था उसका। और इसको क्लासिक वन शॉट में भी कवर किया है मैंने, दिखाता हूँ आपको हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पे देखो पूरा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, वाटर से करेगा तो क्या होगा, अल्कोहल से करेगा तो भी एच लेगा, इस अल्कोहल से करेगा फिनाइल अल्कोहल से तब भी लेगा, अमोनिया के डेरिवेटिव से करेगा तो भी RH बनाएगा। देख लिया, बस वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बनाया था आपको डराने के लिए। आइए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है 1:3 का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है एंड एक्वस सोल्यूशन। तो 1:3 मतलब कितने, 1:3 का आयंस किस में मिलेगा, तो स्टेप 1 में ही जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लासिक वन शॉट। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिक वन शॉट है, लो देख लो भाई।
ये हैं, ये कंपाउंड है, इनको डिसोसिएट किए तो कितने मिले हैं, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन 1:3 का ही है रेशियो अगर देखा जाए। यहाँ पे देखो इसका भी डिसोसिएट किया तो 2:1 का, इसको डिसोसिएट करो कितना 1:1 का, तो बस यहाँ पे रेशियो बताना था, सिंपल, कुछ नहीं। तो ये देख लो मैंने कराया है, 1-1 घंटे के लेक्चर 1.5 घंटे के होते थे और पूरी की पूरी चीज़ें हमने कवर कर दी थी, एकदम प्योर क्रीम लेयर कवर किया है, ठीक है। अब स्टेप 2 में भी जाओगे सुपर 45, वहाँ पे भी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, वो आप जाके वेरीफाई कर लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ब्लाइंडली हम पे ट्रस्ट करो, ये जाके देखो, आप मैच कराओ, जो मैंने दिखाया है क्लासिक 1 शॉट क्या मैंने वहाँ पे सच में बताया है, आप खुद से वेरीफाई करो, खुद से सेंस है आप पहचानो, इतना तो समझदार होंगे आप। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व भाई कंप्लीट स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन, सुपर 45 मोल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 28, 33, 34 सारे क्वेश्चन, मतलब ये तो मैंने एक ही दिखा है, गेस्ट पेपर में भी मिलेगा, ये स्टेप 3 में भी मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको यही बताने वाला हूँ स्टेप क्या क्या थे हमारे, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, व्हेन हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंप्लीट कंबक्शन, ठीक है, तो कंबक्शन बेस्ड था। उसके बाद देखो ये भी उसी बेस्ड है। उसके बाद देखो और भी दिखाता हूँ कंबक्शन, बस वहाँ पे ब्यूटेन गिवन था, यहाँ पे ये देखो 38 मास ऑफ, यहाँ पे मेथेन पूछा था, ये मेथेन पूछा था, वहाँ पे ब्यूटेन करके गिवन है, कंबक्शन रिएक्शन लिख लो, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन था, बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे मेथेन का निकालना था, वहाँ पे कुछ और दे रखा है बस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है कंबक्शन के, मतलब इतने क्वेश्चन मैंने कराया था, ये वाला एग्जैक्ट पैटर्न मैचिंग है, ठीक है। तो उतना अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब एकदम ये किए थे तो वो तो हो ही जाएगा भाई, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा था, बस रिलेट कर दो, मैंने बहुत मक्खन की तरह बताया है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है अमंग द स्पीसीज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर सुपर 45 क्वेश्चन नंबर 43, एग्जैक्ट मुझे लगता है आ गया है, सुपर 45 क्वेश्चन नंबर 43 एग्जैक्ट ही आ गया है, लग रहा है मुझे सारे मैच कर। ये देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेट, यहाँ पे ऑर्डर पूछा था, निकालना आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही था, और वहाँ पे बस अलग अलग से पूछ लिया था हाईएस्ट किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लो। और ये थर्ड स्टेप में मिलेगा, क्लासिक 1 शॉर्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। क्या अब बस इसमें अलग अलग दे दिया है, उसमें मैंने अलग उसमें एक साथ करके निकाला था। और ये वाला क्वेश्चन आप जाओगे नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 स्टेप स्टडी, वहाँ पर भी मिलेगा। तो जो लोग नए हैं सबसे पहले उनको मैं बता दूँ, 2027 के लिए भी इन्फॉर्मेशन दे ही दूँ। करना क्या है, देखो हमने 2025 में हमने एक प्लान किया था, मैं और बॉबी सर मिल के, कि हम 3 स्टेप स्ट्रेटजी लॉन्च करेंगे। वो क्या है 3 स्टेप स्ट्रेटजी, वो आप जाके देख लेना, वो भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 2025 वाला प्रूफ का वीडियो उसमें मिलेगा। उसके बाद 2026 में हमने 5 स्टेप स्टडी दिया था, लगभग 2 या 2.5 महीने पहले, एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। दिया तो मैंने 3 महीने पहले ही था, पर मैं 1 महीने पहले भी बोला था कि अगर 5 स्टेप स्टडी फॉलो कर लोगे आप तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट है वहीं से आने वाला है 99%। हाँ 1, 2, 4 क्वेश्चन अगर थोड़ा डाटा थोड़ा भी अलग से आ गए, ठीक है, तो उसका मैं नहीं कह सकता। बाकी मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 42 क्वेश्चन, और इस वाले में तो मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे मुझे फील हुए हैं कि हाँ वो थोड़े से अलग थे, 3-4 क्वेश्चन। बाकी 40 तो आप सही कर सकते थे ना भाई, 40 100% एकदम थे, ठीक है। बाकी जो 2025-2026 में थे वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट थे। तो हमने 5 स्टेप स्टडी निकाला था, जिसमें ये फ्री है, पूरा का पूरा यूट्यूब पे पड़ा था, जिसमें स्टेप नंबर 1 था क्लासिक 1 शॉट, स्टेप नंबर 1 था क्लासिक 1 शॉट। क्लासिक 1 शॉट मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि लोग मैराथन देखते हैं 10-10, 12 घंटे के, और 4 क्वेश्चन के बाद 5वें में जाके उलझ जाते हैं। तो मैंने इस प्लानिंग से बनाया क्लासिक 1 शॉट कि इससे सारी थियरी भी कवर हो और कम समय में कवर हो, विद इन 2 या 3 आवर, और मैक्स टू मैक्स 3 आवर, और सारी वैरायटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, और यूनिक तरीके से। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोटा पूर्ति हमने कर दिया बात ख़त्म। और ये एक यूनिक अप्रोच अगर आपको सीखना है, ऑर्गेनिक से डर लगता है ना, और ऑर्गेनिक अगर आपको सीखना है, आप सच में ऑर्गेनिक से आपको प्यार करना है, तो आप एक बार मेरे लेक्चर देखना, आपको मज़ा ना आ जाए तो आप बताना। और केवल लेक्चर ही नहीं देखोगे, आपसे सारे वैरायटी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे सारे, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट फील करता हूँ कि मैं क्लास में होता तो मुझे क्या चाहिए होता कि एक बार वीडियो देखो भाई, जिससे हर वैरायटी प्रॉब्लम सॉल्व हो, 95% क्वेश्चन सॉल्व करने में आप एबल रहो, ये होता है लेक्चर। तो ये सारे चैप्टर के हमने करा दिए, स्टेप नंबर 1 था, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आपको करना ही था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी था, मैं पूरा एक दिखा दिया आपको जीओसी का, ऐसे ही आप पूरा देख सकते हो। ऑर्गेनिक तो पूरा है, ऑर्गेनिक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया, जिनको कुछ भी नहीं समझ आता कभी ऑर्गेनिक में, आप मेरे लेक्चर देखना, बस इतना ही बोलूँगा। बाकी खुद ही
अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना। तो ये क्लासिक वन शॉट हमने दे दिया था। उसके बाद स्टेप सेकेंड था सुपर 45। ये अभी तक सब कुछ यूट्यूब पे फ्री है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ऐसा ये वाली चीज़ें पैसे के हैं, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। ये सुपर 45 क्वेश्चन थे। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, जिनमें से मैं सबसे टॉप पे रखता था सुपर 45। अगर आपको चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा आप समझ पाते हो, बूझ पाते हो, तो ये सुपर 45 क्वेश्चन पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन के बराबर थे, ऐसा समझो। ये सुपर 45 की खास बात है, ऑल वैरायटी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाते हैं, ऑल कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइड हो जाते हैं, सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जेई के पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं, नीट के पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं, और थियरी भी कवर हो जाता है। ये खूबसूरत बात था इनका। आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं था कि हमने कुछ रफली सॉल्व किया और बस जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको समझ आए, बात खत्म। नहीं, अगर आपको थोड़ा आइडिया था तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाता। ये देखो, ये थी खूबसूरती इस चैप्टर की, इस चैप्टर की नहीं, पूरे सुपर 45 की। ये रहा, देखो एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और आने वाले 2027 के लिए भी मैं बोलूँगा 5 स्टेप स्ट्रेटजी कर ही लेना। आप अगर भले 20 से 50 हज़ार का कोर्स लेते हो, मेरा जहाँ तक आंकड़ा है, आप इसको करते हो तो आप उससे भी बेस्ट चीज़ें ये एक चीज़ें में कर पाओगे, और यकीनन रिजल्ट आप बेहतरीन पाओगे। ठीक है, आप जहाँ पे 50,000 रुपये 20,000 रुपये देते हो ना, मेंटरशिप कुछ भी लॉन्च करते हैं लोग, फर्जी वाला बात भी नहीं करते, ये है क्वालिटी, आप जाके चेक करना। ठीक है, सारी चीज़ें पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। स्टेप नंबर सेकंड ये था। स्टेप नंबर थर्ड की बात करूँ तो मैं, स्टेप नंबर थर्ड संडे स्पेशल टेस्ट था, संडे स्पेशल टेस्ट, जिसमें 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम जेई के थे। ठीक है, और वो हमने प्रोवाइड कराया था। 200 रुपये उसकी हमारी फ़ीस थी, मैं बता देता हूँ। वो 200 रुपये में आपको सारे PDF मिल जाते थे, सारे PDF 5 स्टेप की। उसके बाद संडे स्पेशल टेस्ट एकदम प्रॉपर बॉबी सर ने कंडक्ट कराया, और जिसमें हमेशा स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते थे, एक अलग लेवल का टेस्ट पेपर। तो ये हर संडे हुआ है, 200 रुपीज़ देना होता था। और इस 200 में ये सब के अलावा आपको मेंटरशिप अलग से मिलती थी। मेंटरशिप नाम मात्र का नहीं, मैं आपसे बात करता था, बॉबी सर पूरा दिन रात लगे रहते थे हर स्टूडेंट का रिप्लाई करने में। कभी लेट लपाट हो गया, क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी होती थी थोड़ा बहुत, तो हम बाद में ज़रूर रिप्लाई करते थे। वैसे हमें हमेशा 90% ऑफ द केस में रिप्लाई हम इंस्टेंटली कर देते थे। तो ऐसे एक कनेक्शन से बनती है ना। ऐसा नहीं कि बिजनेस पर्पज़ से जब हम होंगे ना तब हम दिमाग लगाते हैं, जब आप दिल से जुड़ते हो तो चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते हो। ठीक है, तो आप सभी हमारे भाई बहन दोस्त जैसे हो, और हमेशा मैं उसी तरीके से आपको गाइड किया हूँ। और रही बात 200 की, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मेरे से ये बोलते थे भैया मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लिटरली हमने सबको फ्री दिया है। हाँ, कभी अब कोई आया, कुछ कभी कभी ऐसा लगता है ना, कुछ फ्रॉड लोग हैं, एक आध दो छूट गए हो तो नहीं बता सकता। मुझे याद है मेरे से जो लोग बोले हैं भैया मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, अपना दुखड़ा जिन्होंने बताया है, सच में जेन्युइन बताया है, मैंने उनको पक्का से ये पूरा का फ्री दिया है। इसके अलावा ये सब इतना क्वालिटी कंटेंट के बाद, लेकिन मैं आपसे नहीं बोलूँगा आप झूठ बोलो प्लीज़, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप ज़रूर पे किया करो। ठीक है, बताता हूँ। उसके बाद अच्छा, संडे स्पेशल टेस्ट थर्ड स्टेप नहीं था, बस इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर लो, फोर्थ स्टेप था। थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो हमने 2025 में कराया था। ये 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, थर्ड स्टेप हमने नीट में 2025 में कराया था, उसको करने थे। फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट। हाँ भाई, फोर्थ स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट। और हाँ, मेंटरशिप में हमारे पास 4 ग्रुप थे, मतलब 1025 लोग मैक्सिमम आ सकते हैं व्हाट्सएप में, तो फुल हो जाता था बार बार, तो हमें बार बार बनाने पड़े थे भाई। मैं आपको पूरा दिखा भी दूंगा, और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाओ। और 2027 के लिए बाकी की चीज़ें बहुत प्लान कर रहे हैं, हम बताएंगे, तब तक आप 5 स्टेप स्ट्रेटजी कंप्लीट करते रहो। और जो 5th स्टेप हमारा था, 5th स्टेप वो था गेस्ट पेपर। ये रहा गेस्ट पेपर, हमने जो स्टार्ट किया था, दिखाता हूँ। एक बेहतरीन लेवल का गेस्ट पेपर, मतलब जिसे आप, ये रहा, आप देखो, ये था गेस्ट पेपर भाई हमारा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बनाने में मुझे 2 घंटे, अगर लगातार बनाओ तो 2 घंटे मुझे लगते थे पूरा करने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, बाकी की चीज़ें करने में। ठीक है, ये थे, ये रहा। और ऐसे कर करके लगभग हमने टोटल 10 से 12 गेस्ट पेपर दिए थे। ठीक है, इस साल दिए थे जो नया है, और 10 गेस्ट पेपर पुराने वाले भी थे, 10 से 15 गेस्ट पेपर आपको वो भी कर लेने थे, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये सब आप कर लिए थे, तो अगर री नीट के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, जो दिए थे, तो पेपर भाई
मैंने जो पढ़ाया था, जो वैरायटी पढ़ाया था, जो कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया था, सारा का सारा वहीं से आया था। आप जाके मैच करा लो, ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों को लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे करें, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लास्ट टाइम में मैंने एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले मैंने क्या किया कि आपको रिवीजन आसानी से कर पाओ और कोई दिक्कतें ना आए, मैंने 3 घंटे का पूरी की पूरी ऑर्गेनिक बनाई, 3 घंटे का फिजिकल और 1.5 घंटे का इनऑर्गेनिक, पूरा वन शॉट दिखाता हूँ। ये इसके अलावा की चीज़ें मैं बता रहा हूँ रिवीजन के लिए लास्ट में। जैसे ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री, तो पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री मैंने एक वन शॉट में दे दिया, और एक हल्का फुल्का वे में नहीं, मतलब लास्ट में अगर इसको भी अगर कोई करके गया होता ना, ये हमारा जो 3 घंटे का वीडियो था, तो यकीन मानो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें इसी में कवर थी। ये देखो, ये था, और ये इसको मतलब लगभग ही मैंने सारी चीज़ें ही बताई थी। अब हाँ, एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये पूरा देख लेते, तो मैं इसमें एकदम जो हर चैप्टर का क्रीम पॉइंट होता है ना, वो डिस्कस किया था 3 घंटे में, पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे ही 3 घंटे में मैंने पूरी ऑर्गेनिक दी, ये रहा पूरी 3 घंटे में ऑर्गेनिक। और कभी फुर्सत से टाइम रहा तो आप ऑर्गेनिक ज़ीरो से पढ़ना, मेरी प्लेलिस्ट जो है आपको एकदम ऑर्गेनिक समझ आने लगेगा, बस एक बार आप जाके मेरी प्लेलिस्ट देखना। तो ये 3 घंटे मैंने लास्ट टाइम में दिया, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है दोस्तों, इसमें पूरी की पूरी ऑर्गेनिक एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई टाइम पास नहीं है, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं हुआ है कि कुछ भी कैसे भी लिख दिया, आप जाके इसे देखना। उसके बाद पूरी की पूरी मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा दी, ये ठीक है। ये 1.5 घंटे का वीडियो था, जिसमें पूरा एकदम कोर लेवल पे, ऐसा नहीं था कुछ छूट जाएगा। जो मुझे सबसे एक्सपेक्टेड चीज़ें लगी हर चैप्टर की, वो सारी चीज़ें मैंने करवा दी, आप इसको देख सकते थे, ठीक है। ये हमने 3 वीडियो दे दिया। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे बनते, इसमें तो क्वेश्चन हमने कराए ही थे, उसके अलावा लास्ट में ही मैंने 100 क्वेश्चन का फिजिकल, 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, 100 इनऑर्गेनिक, एकदम क्रीम क्वेश्चन दे दिया, दिखाता हूँ क्रीम लेवल पे। ये 5 स्टेप के अलावा था जो रिसेंट में जुड़ रहे थे, ये देखो, अगर ये भी आप कर लेते थे तो पूरी पूरी ऑर्गेनिक की जो सबसे एकदम एक्सपेक्टेड, एकदम रिपीटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे ना, वो पूरा पूरा कवर हो जाता। ये था भाई, 100 ऑर्गेनिक दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 100 फिजिकल क्वेश्चन दिया। ये देखो आप लेवल और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखो, ऐसे कुछ भी नहीं बनाया था, बहुत ही सोच समझ के चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। 100 क्वेश्चन दे दिया, पूरे चैप्टर के हैं, हर चैप्टर के मिलेंगे सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक के बनाए, ये हमारा इनऑर्गेनिक का था, ठीक है। इनऑर्गेनिक के भी हमने 100 क्वेश्चन दिए। अगर ये सब आप किए थे तो सबसे बेहतरीन चीज़ें हो जाती। उसके बाद जो पेपर हुआ था नीट 2026 का पहला पेपर, ये मैंने प्रूफ वीडियो डाला था पहली बार जब हुआ था, आप पूरा का पूरा जाके इसे देख सकते हो, पूरा का पूरा रेफरेंस दिया है वहाँ पे। ये बहुत अच्छे से रेफरेंस दिया है मैंने वहाँ पे, एकदम पेज नंबर के साथ भी लिखा है। यहाँ पे मैंने पेज वाले में पेज नंबर नहीं लिखा शायद कहीं कहीं पे, ठीक है। ये देखो, तो ये भी वीडियो दे दूँगा, आप जाके देख लेना पूरा। उसके बाद जैसे ही ये सुनाई दिया कि रीनीट होने वाला है, अब सुनना 5 स्टेप स्टडी तो सबसे टॉप पे होना ही था। जैसे ही सुनाई दिया रीनीट होने वाला है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर 45 सीरीज़ लॉन्च की। अब फ्यूचर 45 की खास बात ये थी, इसमें मैंने 45 क्वेश्चन लिए थे, 2-2 चैप्टर के लिए थे, और भी नए वाले क्वेश्चन ले लिए थे, जो भी जेई के PYQ थे मेजॉरिटी वो ले लिए थे, बस 2-2 चैप्टर के थे। तो और भी मैंने चीज़ों को कवर कर दिए एकदम रीनीट के लिए, एकदम बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के करा ही दिए थे, ऑलमोस्ट, कुछ चैप्टर रह गए थे लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट थे। ये रहा, ठीक है। उसके बाद रीनीट में ऐसा सब बोल रहे थे कि पेपर बहुत कठिन आएगा, तो मैंने जेई के 100 फिजिकल के क्वेश्चन करा दिए। ये सारे जेई के रिसेंट 2026 से लेके 2000 जो भी लास्ट 10 ईयर 20 ईयर के हैं, सारे जेई के प्रॉब्लम हमने करा दिए एकदम बेहतरीन, ठीक है। देखो ये सब पढ़ा था आपके वहाँ पे, ये रहा भाई। ऐसे ही 100 हमने ऑर्गेनिक के करा दिए जेई के PYQ, ये मैंने ऑर्गेनिक के 100 जेई PYQ करा दिए। लगभग अगर इसे जो वीडियो को देखा था भाई, ऑर्गेनिक पूरा ही इसी से आ जाएगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इससे कवर था। और एक्सप्लेनेशन आप देख लो, बहुत कोई ऐसे रैंडम नहीं है, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, बहुत बेहतरीन से, ठीक है भाई। ये रहा। और उसके बाद हमने अब पेपर बनाने जा रहा हूँ प्रूफ वीडियो,
इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमने एक जो बच्चे हमसे पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहते थे, देखो ये सब तो फ्री था, बिल्कुल एकदम फ्री था। और मैं नहीं कहता कि आप मेरा कोर्स लेते या कुछ भी लेते, कुछ बच्चों का मुझे फोर्स कर रहे थे, सर आप मुझे पर्सनली पढ़ाओ, है ना। अब मैं पर्सनली अगर किसी को टाइम दूंगा तो थोड़ा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक क्रीम कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जो कि मैंने प्राइवेट लेवल पे पढ़ा है। ये देखो, अब क्रीम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था कि रीनीट में 1 महीने का टाइम था, सबके पास उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता था। तो ये वीडियो मैक्स टू मैक्स इसका लेंथ होता था 30, एवरेज देखा जाए तो 30 मिनट में, 25 से 30 मिनट में मैं हर चैप्टर का क्रीम लेयर देता था। जैसे मान लो ये मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मैक्स टू मैक्स 25 से 30 मिनट की वीडियो में जो सबसे क्रीम लेयर चीज़ें थी, सबसे क्रीम लेयर वो मैंने दिया, ये प्राइवेट क्लास में। तो पहले तो मैंने लाइव लिया गूगल मीट पे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे अटेंड नहीं कर पाते थे टाइमिंग की वजह से। तो मैंने क्या किया, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था, मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया। मैंने एकदम सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें कमी नहीं होती थी, पूरा विद इन टाइम मैंने रिकॉर्ड करके दिया। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन हाँ मैंने पहले ही दे दिया था, 10 दिन पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड करके ख़त्म कर दिया, पूरे चैप्टर का दे दिया था। और मज़े की बात, हमने ये यूट्यूब पे भी बाद में डाल दिया, बस 1 हफ्ते पहले डाला था, सब कुछ डाल दिया था। तो ये क्रीम लेयर है भाई, आप पूरा देख सकते हो, पूरा एकदम हमने सब कुछ, मतलब अगर कम समय में 15-20 मिनट में आपको रिवीजन करना है चैप्टर, एकदम अच्छे से रिवीजन करना है, तो ये भी मैंने लास्ट में दिया था। हाँ, इसके लिए हमने पैसे चार्ज किए थे, ठीक है। उसके बाद अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर अब क्या करें, कई लोग ड्रॉप लें या ना लें। तो मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले खुद के बारे में एनालिसिस करो, किसी के कहने में मत आओ, ना मेरे कहने में, या जो भी यूट्यूबर हैं और भी उनके कहने में भी मत आओ। और अगर ड्रॉप लेते हो तो पहला टारगेट मैं आपको यही देना चाहूँगा, अगले 5 महीने में पूरा का पूरा PCB कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तब कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ लो। बाकी के जो 5-6 महीने बचते हैं उसमें केवल रिवीजन टेस्ट, बस यही, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। अब आप एक चीज़ एनालिसिस करो, अगर जिनका पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, 300 नंबर से लेके 450 तक आ रहे हैं और आपको समझ आ गई कि गलती कहाँ हुई है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो। केमिस्ट्री तो आपको ये तो करना ही है जो मैंने कराया है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। जो नई चीज़ें आएंगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिजिक्स बायो का आप अच्छे से देख लो। फिजिक्स का मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना। सबसे पहले तो सारे चैप्टर पढ़े होने चाहिए, पहली बात, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के साथ सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। दूसरी, NCERT के 90% प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए हर चैप्टर के। उसके बाद नीट के 20 ईयर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। उसके बाद JEE के 10 साल के PYQ सॉल्व कर लेना। उसके बाद हो सके तो एडवांस के भी 2-4 साल के, जो एटलीस्ट थोड़े इजी वाले होंगे, थोड़े इजी नहीं मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल हैं, उसको भी कर लेना। अगर इतना कर पा रहे हो तो हो जाएगा। और बायो आप अच्छे से एक मतलब बायो में 340 से 350 नंबर आने चाहिए, 330, ये टारगेट लेके चलो। अब आपको एनालिसिस करना है और डरना नहीं है। डेफिनेटली डर लगता है और लड़कियों को भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, घर वाले उनके शादी कराना चाहते हैं, मुझे पता है। लड़कियां फ्रीडम चाहती हैं, लेकिन आपके लिए फ्रीडम तभी हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास एक ही ऑप्शन है, कॉलेज लाइफ में जाके ही आप फ्रीडम पा सकती हैं और नई चीज़ों को देख सकती हैं, सोच सकती हैं, समझ सकती हैं। और वो है आपको एनी हाउ घर से निकलना है तो कॉलेज एनी हाउ मेहनत करके पढ़ो, MBBS कॉलेज ले लो या कोई भी अच्छा कॉलेज ले लो गवर्नमेंट, फिर जाके आपको लाइफ देखने के लिए मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और घर वालों की भी गलती नहीं होती है, वो कितना सोच पाते हैं, जितना सोच पाते हैं वो सोचते हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए ये मैं समझ सकता हूँ, सब के लिए ऐसा नहीं है फ्रीडम वाली लाइफ, ठीक है। तो फ्रीडम चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर अपने आप को निकालना है घर से तो। लेकिन आप लोग को भी अपने आप से एक वादा करना होगा, कहीं भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसेंगी। लाइफ बड़ी है, कभी कभी लगता है नहीं मैं अलग हूँ, मैं अलग कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप कोई बड़ा गोल अपना अचीव नहीं कर लेती ना, जैसे MBBS कॉलेज नहीं मिल जाता है, कुछ भी नहीं मिल जाता, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, कभी भी उलझिए मत कहीं भी। टॉप प्रायोरिटी रखिए, अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी रखिए, ठीक है। दोस्ती यारी ज़्यादा ना करिए, बोलिए सबसे, ऐसा नहीं है किसी से लड़ाई कर लेना है, बोलिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, किसी से अटैचमेंट नहीं करना है, कुछ भी, केवल काम पे, हेल्थ पे फोकस करना है, फैमिली पे फोकस करना है, ठीक है। जब मैच्योर हो जाएंगे, कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर आप खुद ही समझदार रहेंगे, जो दिल करे वो कीजिएगा। और किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने का मैं हमेशा बताता हूँ, ब्लाइंडली नहीं मतलब करने का ही नहीं,
अगर कोई लड़का है, मैं मानता हूँ अच्छे भी होंगे, लेकिन करना ही नहीं है ट्रस्ट, कुछ भी जान निकाल के रख दे, नहीं करना जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है, ठीक है। कहीं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, बस यही बोलना चाहूँगा। उसके बाद कोई अगर चौथा पांचवा ड्रॉप ले रहा है, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप उसे फॉलो करो, मैं कहूँगा है, ठीक है, उसे फॉलो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इस ड्रॉप लेने के बाद शायद ज़िंदगी पलट सकती है, क्या गलती मैंने किया है उसको शायद मैं एकदम इम्प्रूव कर सकता हूँ, 90% श्योर हैं, तो आप ड्रॉप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल से कुछ नहीं होता अगर पीछे हो जाते हैं तो। और एक ऑप्शन जो मुझे पता है कि हाँ, अगर एम्स वगैरह से पैरामेडिकल अगर मिल रहा है अच्छे कॉलेज से, बीएससी नर्सिंग वगैरह, तो ग्रेजुएशन वहाँ से करो, है ना। ग्रेजुएशन के बाद IIT जैम का एग्ज़ाम होता है, वहाँ से MSc करो, पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक वगैरह से, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल लाइफ मिलेगा। BHU वगैरह से नर्सिंग हो गया तो वहाँ से भी आपको मिलेगा हॉस्टल लाइफ। IIT से और MSc बायोटेक वगैरह से पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से करने के बाद आपको ज़िंदगी एक बेहतर दिखने लगेगी, इनफ मैच्योर हो जाएंगे और लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी और सब कुछ आप समझने लगेंगे। उसके बाद आप PhD कर लेना मस्त, तो बहुत सारा टाइम भी मिल जाएगा, रिस्पेक्ट भी मिल जाएगा, ये ऑप्शन है। बाकी आप देख सकती हैं, आप लोग जो भी हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, ठीक है। और रही बात, हाँ, इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, अब वो सारी चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप पे ज्वाइन कर लेना। मैं नंबर भी लिख देता हूँ, आप चाहे तो मैसेज कर लेना, ठीक है। ये नंबर है मेरा, आशुतोष। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, आशुतोष नाम है, बॉबी सर भी एडमिन है, आप मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। कुछ भी डाउट रहा, हाँ, कभी अगर लेट रिप्लाई हो तो आप समझ जाना मैं बिजी हूँ, अदरवाइज मैं इंस्टेंटली रिप्लाई ज़रूर करूँगा, अच्छे से बात करूँगा, ठीक है, जब भी करूँगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वैसे तो कर दूँगा, मान लो अगर नहीं किया तो समझ जाना बहुत अर्जेंट है, बिजी हूँ। और मेरा ऐप बनने में लगभग अभी 2 महीने और टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तो ही मैं वहाँ पे प्रॉपर सब कुछ दे पाऊँगा, सारी चीज़ें, कोर्स या वगैरह जो भी चीज़ें आने वाली हैं एकदम बेस्ट वे में, तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी सब कुछ दे दूँगा। अभी वो अंडर प्रोसेस है, बन रहा है, तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। तब तक आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने छोटी छोटी वीडियो ज़रूर डालता था, जैसे रिएजेंट, बहुत लोगों का शिकायत था कि रिएजेंट में प्रॉब्लम होती है, लो भाई रिएजेंट का डाल दिया, मतलब इसे जो किया पूरा रिएजेंट ही कवर कर दिया मैंने। और मैं जब कवर करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है इसके बाद फिर आपको दूसरा कुछ देखना ना पड़े। ये रहा वीडियो, तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट, ये देखो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज़ मैंने दिया था, एक ही क्वेश्चन है ये पूरा भयंकर तरीके से, तो ये कर लिए तो भाई और क्या ही चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये लास्ट में से छोटी छोटी वीडियो तो आती ही रहती थी, जैसे कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज़ भी है प्लेलिस्ट। अब वो सब आपका दिल करेगा, ट्रिक वगैरह चाहते हो छोटी छोटी, तो उसमें हमने दिए थे, 5-10 मिनट की वीडियो होते थे, इसके अलावा ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और मेल भी कुछ करना हो तो ये मेल ID है, ये मेरा asu.kem0188@0.com, आप इस पर हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम भी मैं दे दूँगा लिंक, वो भी ज्वाइन कर लेना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने बस बता दिया और चले गए। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन था। एल्डोल कंडेंसेशन का भाई सुपर 45 में, कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड कीटोन एसिड में, क्वेश्चन नंबर 4, और क्लासिक 1 शॉट में। और मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं, एल्डोल का एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया है, मतलब एल्डोल का सबसे एकदम क्रीम टॉपेस्ट क्वेश्चन अगर कोई है ना तो ये है भाई। लो, मैंने 1 घंटे का पूरा वीडियो बनाया था, पूरा एल्डोल। लो, तो वो क्वेश्चन क्या ही था, मैं कहता हूँ आप सुपर 45 में तो पहले वो बताया ही था, बाकी यहाँ पे मैंने मतलब 1 घंटे का वीडियो इतने वैरायटी क्वेश्चन करा दिए, एडवांस तक के क्वेश्चन करा दिए थे। तो ये भी आप देखिए हो, और डेफिनेटली अगर आप फ्लो में हो, वीडियो देख रहे थे तो ये आता ही फीड में और आप देखते ही तो क्वेश्चन हो जाता। बाकी मैंने रेफरेंस दे दिया, आप ये भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिक 1 शॉट, इस चैप्टर का नाम। इसमें भाई एवरीवेयर में, इसको मतलब मैं क्या बताऊँ, IPSC में ही मैंने सबसे पहली बात बताया, GOC में बताया, GOC इतना मैंने पढ़ा है, GOC क्या ही बताऊँ। तो ईजी, सबसे ईजी इसको मान के चलता हूँ, ठीक है। मगर रेफरेंस मैं दे दूँगा, आप देख सकते हो। बाकी अब मैं पेज नंबर इसमें नहीं लिखा हूँ कि आप कहोगे सर गुमराह, कई लोग हो जाएंगे कि अरे अब तो आप दिखाई नहीं रहे हो। अब मैं क्या दिखाऊँ इसमें, IPSC में जाओगे, हेप्टा डबल बॉन्ड लगातार आते हैं तो उसमें A आता है नाम में, ठीक है। GOC में इससे कठिन क्वेश्चन कराएं भाई, कॉन्जुगेशन कहाँ है, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा, अब ये चीज़ें ईजी। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर Ne2। अब देखो इसमें नियॉन का पूछा था, मैंने कहा गेस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 20,
क्लासिक वन शॉट केमिकल बॉन्डिंग। चलो दिखाते हैं। गेस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई, क्वेश्चन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने F2 का बताया था और वहाँ पे Ne2 का पूछा है, और मैंने वहाँ डिटेल में बताया था दोनों। ये जब सवाल बताया रहूँगा, रुको दिखाता हूँ। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखो, ये रहा। देखो भाई, अटैच कर दिया था PDF पूरा। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो क्या होता है, होमोल्यूमो किसको बोलते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। और लेस देन है तो क्या होता है, तो ये रहा। तो क्वेश्चन यहाँ पे F2 था, वहाँ Ne2 आया था। तो ठीक, बस केमिकल बॉन्डिंग में भी कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने क्लासिक वन शॉट में कराया है, एकदम अच्छे से कराया है भाई। कि अगर मान लो कार्बोकैटायन है और बगल में भाई CH3sp3 है तो सिग्मा होगा, इसका p ऑर्बिटल होगा। और इधर अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई स्टार होता है। तो बोला क्या है, द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज बाई इंटरेक्शन ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल। मतलब इसके साथ किसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो सिग्मा का इंटरेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड का हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही तो हो रहा है ना इंटरेक्शन। और सॉरी, ये अब ये एम्प्टी p ऑर्बिटल का ये कार्बोकैटायन है। हाँ, सिग्मा और पाई, सही है, एकदम करेक्ट। अब ये कहोगे कहाँ कराया है भाई, दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। क्लासिक वन शॉट में जाना, हाइपर कंजुगेशन में जाना, ये जाके देख लो बहुत अच्छे से। सिग्मा p कार्बोकैटायन की क्या है, सिग्मा p होता है, हाफ फील्ड होता है तो सिग्मा हाफ फील्ड, और सिग्मा ये सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, सिग्मा पाई स्टार। लेकिन वहाँ पे कार्बोकैटायन की था और डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बगल CH3 था तो ये सिग्मा था, और इधर क्या था, पाई था, तो सिग्मा पाई, बस। ठीक है, अब मैं ये रेफरेंस दिखा देता हूँ आपको, आप खुद ही चेक कर लेना। गेस्ट पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला जाके क्लासिक वन शॉट में कराया। सुपर 45 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 31, सब कुछ मैच ही हैं। फटाफट मैं दिखा देता हूँ। गेस्ट पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 21 एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। गेस्ट पेपर 4 क्वेश्चन नंबर रैंडम दिखा देता हूँ, चलो। हाँ भाई, लो देख लो, इसमें यही तो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा था तब, और इसमें मैंने तो चारों चीज़ करा दिया है प्रॉपर, ये रहा। और ये मैंने जो मिला, और भी जगह ये क्वेश्चन कराया गया है, लेकिन मुझे ये मिल गया तो यही दिखा दिया मैंने। ठीक है, 5 स्टेप। अब आप कहो कि सर ये वाला छूट दिया, ये वाला भी जाके देख लो, गेस्ट पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और ये क्लासिक वन शॉट, तो इसलिए इसमें हर जगह रेफरेंस था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये वाला सुपर 45 एल्डिहाइड कीटोन एसिड में क्वेश्चन नंबर 17 क्लासिक वन शॉट में तो कराया ही। पोटासियम, अब देखो क्लासिक वन शॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आराम से इसको क्या लिखते हैं भाई, कैसे ब्रेक करके लिखते हैं। कैर्नेलाइट डबल सॉल्ट क्या होते हैं, उसी में मैंने ये दिखाया था। ग्रीन पैरामीटर, चलो ये तो एग्जैक्ट ही आ गया, इसको भी दिखा दे। D&F ब्लॉक क्लासिक वन शॉट, पेज नंबर 31, चलो दिखाते हैं। पेज नंबर 31 D&F ब्लॉक क्लासिक वन शॉट, एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया है मैंने। लो KMnO4 डीप पर्पल है, टेम्परेचर भी मेंशन है, ग्रीन कलर का ये मिलता है, जाके मैच कर लो। पेज नंबर 31 देख लो, D&F ब्लॉक क्लासिक वन शॉट है। ठीक है, अब ये वाला, ये मैंने क्या, क्लासिक वन शॉट एटॉमिक स्ट्रक्चर पेज नंबर 101, ये वाला सारे वेव फंक्शन मैंने बनाए हैं, दिखा देता हूँ आपको। और एक नहीं, मैंने पूरा बताया था। लो देख लो, साई वर्सेस आर का ग्राफ, एक पेज नंबर 101 बोला था, देखो मैच कराओ। और मैंने एक्स्ट्रा भी कराया है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ा भाई। ये नीट वाले देखो, आप ये है हमारा क्लासिक वन शॉट मिला। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सब तो बहुत ईजी सवाल है। कंसिडर फॉलोइंग क्लासिक वन शॉट एल्डिहाइड कीटोन एसिड पेज नंबर 96, पेज नंबर 99। गेस्ट पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 29 क्लासिक वन शॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब चीज़ें मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डायरेक्ट कराया। अब कोई कहेगा नहीं दिखाओ। गेस्ट पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 29, चलो पहले तो वही देख, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सवाल ये रहा। ठीक है, एक तो ये था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा नहीं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये वाला नहीं था, एक सेकेंड, मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ये डायरेक्ट फार्मूला ही बेस्ड है, और सवाल भी मैंने कराया है, बस याद नहीं आ रहा है। ये देखो, ये रहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उस पर बेस्ड ये फार्मूला, और एक कहाँ गया, एक सेकेंड, वैसे सवाल भी मैंने कराए होंगे। ये रहा भाई, अल्फ़ा अगर गिवन हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, इसी पे बेस्ड था। तो ये हर जगह हमने कराए हुए हैं। ठीक है, अब वो मैंने जो मिला आपको ये क्लासिक वन शॉट में इसलिए दिखा दिया है, बाकी उसको खोजना पड़ेगा, और जगह भी मैंने ये वाले कराए हैं सब। सुपर 45 बायोमॉलिक्यूल क्वेश्चन नंबर 26, 35 क्लासिक वन शॉट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टेप 3 क्वेश्चन नंबर 11। ये सब बायो वाली चीज़ें हर जगह पता है। गेस्ट पेपर
6 क्वेश्चन नंबर 15। अब ये आइडियल गैस भाई क्लासिक वन शॉट गेस पेपर हर जगह मिलेगा। आप कहोगे नहीं सर, दिखा देता हूँ भाई ये चीज़ें, देखो ये सब मतलब बहुत ईजी। देखो कहाँ गया आइडियल सॉल्यूशन, देखो सारी कंडीशन हर एक एक बात लिखी गई। देखो बाकी सवाल में भी हर जगह मैंने सुपर 45 में भी कराया है, फ्यूचर 45 में भी कराया है, हर जगह कराया है। लो एक एक बात लिखी गई है, सारे एग्जाम्पल NCERT की सब कुछ। तो ये सब चीज़ें इजी में मैं मानता हूँ। बाकी मैं आपको कौन से रह गए, हाँ अच्छा ये वाला द एमिनो दैट, ये भाई हमने इसको आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था। ये मैंने कहाँ पे कराया था पता है आपको, ये मैंने उसमें POC में कराया था, ठीक है। रेड ब्लड कलर किसका आता है, तो POC में आपको ये थोड़ा टेढ़ा घुमा के दिया था, आपको थोड़ा सा सोचना था। तो प्रेशियन ब्लू रेड कलर मैंने कराया है, वो कहाँ पे आता है हेलोजन, और यहाँ पे और ये दिया है, देखो ब्लड रेड कलर ये इसका होता है। तो आपको सोचना था, उसमें कई चीज़ें इंटरलिंक करके आपको बतानी थी। तो अगर आप ये POC हमारा देखे थे तुरंत हो जाता। नेक्स्ट ये है ये वाला गेस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 37, सुपर 45 क्वेश्चन नंबर 12, क्लासिक वन शॉट हर जगह ये क्वेश्चन कराए गए। द फॉर्मूला ऑफ टेट्रामाइन, IUPAC भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IUPAC सिंपल। ये वाला टाइट्रेशन मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए एसिडिक मीडियम में 10 ml ऑक्जेलिक एसिड, दिखा देता हूँ क्लासिक वन शॉट। पूरा सवाल करा है, एक नहीं कई सवाल करा है। देखो भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस थे, KMnO4 से रिएक्शन वाली सवाल, एक नहीं कई सारे सवाल। ऑक्जेलिक एसिड वाला भी कराया है KMnO4 के साथ, देख लो। तब थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके अगर वो देता है तो आप इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, अगर हमने इतना कुछ करा दिया है तो। देखो एक नहीं बहुत सारे, तो अगर इतना आप किए थे तो वो सवाल हो ही जाना था। मैंने आपको बोला था पेपर कितना भी हार्ड आता है, आपको बस सोचना होता है थोड़ा सा। और ये भी क्वेश्चन क्लासिक वन शॉट का है, आप देख सकते हैं। पूरा मैंने एंट्रोपी का फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट, अगर 2 वॉल्यूम गिवन है तो आप वहाँ से कर सकते थे। दिखा देता हूँ, ये हमारा क्लासिक वन शॉट है और इसमें दिखाता हूँ एंट्रोपी। अगर वॉल्यूम गिवन है, 2 वॉल्यूम गिवन है तो लो देख लो भाई, एंट्रोपी का पूरे वैरायटी के फॉर्मूले हमने दे दिए थे आपको। तो यहाँ से बस वैल्यू पुट करनी थी, आ जाता। उसके बाद ये वाला क्लासिक वन शॉट एवरीवेयर ये कराया गया है। आयनाइजेशन है पीरियोडिक टेबल में ही, पहली बात एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया इन सभी का। ये वाला क्लासिक वन शॉट रेडॉक्स का है, ऑक्सीडेशन नंबर, हर वैरायटी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है। क्लासिक वन शॉट बायोमोलिक्यूल, ये विटामिन पूछा है, NCERT की चीज़ें पूछी हैं इसमें। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चेक कर लेना। गेस पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 35 पे P ब्लॉक क्लासिक वन शॉट। ये है सुपर 45 एल्डिहाइड कीटोनेसिस क्वेश्चन नंबर 20, क्लासिक वन शॉट अमाइन का पेज नंबर 66, क्लासिक वन शॉट अमाइन पेज नंबर 66। क्लासिक वन शॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर जगह ये क्वेश्चन कराया गया है। बेसिक GOC का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। अब इसमें जाए जितना भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा या डाइपोल होगा उतना पोलर हो जाएगा। तो ये मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर में कराया होगा, GOC में बेसिक कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्लासिक वन शॉट में 3D 4D और D&F ब्लॉक में भी आ जाएगा ये, ठीक है। क्या बोला है आप ये वाला, और इसमें मैंने ये महसूस किया कि हाँ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे, मैं 5 मानता हूँ चलो ठीक है, जो हाँ थोड़े से आपको सोचने थे, एकदम थोड़ा सा चेंज करके गिवन था तो आपको करना था। D&F ब्लॉक क्लासिक वन शॉट सुपर 45, D&F ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हर जगह क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जाके आप चेक कर लेना। उसके बाद लेंथेनाइट बेसिक है। बेसिक क्या है, इसमें आपको एटॉमिक नंबर याद है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तुरंत। अब ये क्वेश्चन आइसोमेरिज्म क्लासिक वन शॉट, भाई ये क्वेश्चन ये सब वैरायटी मतलब आइसोमेरिज्म मैंने लगभग 5 घंटे का वीडियो पढ़ा है क्लासिक वन शॉट, हर वैरायटी प्रॉब्लम है, कैसे क्या न्यूमैन फिशर प्रोजेक्शन कौन सी स्टेबिलिटी क्या सब कुछ वहाँ से रिलेटेड था। Br2 CCl4 एंटी एडिशन करता है तो तुरंत आपसे प्रोडक्ट बन जाता। क्लासिक वन शॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। आइसोमेरिज्म से कायरल है कि कायरल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ ये क्वेश्चन मुझे जो मिला ना थोड़ा सा ये वाला मुझे थोड़ा सा नया था, आई एक्सेप्ट इट एकदम से, मतलब ये वैरायटी का ऐसे वाले ग्राफ का मैंने नहीं किया था, पर इसको अगर थर्मोडायनामिक्स से किया जाए तो सबका वर्क डन निकाल के ऐड करना था कुछ ऐसा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसको हाँ नहीं शायद आप नहीं कर पाते, मैं भी होता नहीं कर पाता। क्लासिक वन शॉट ये भी सिंपल था, डेल्टा एच पे बेस्ड क्वेश्चन था थर्मोडायनामिक्स। ये वाला भी बॉबी सर ने कराया है, टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे इंटीजर वाले ऐसे
ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के। तो ठीक है, मैं चलो अगर मैक्सिमम मान के चलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप हमारे पेपर को अटेम्प्ट किए हैं, हमने पूरा फॉलो किए हैं, 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गया था एकदम, मतलब परफेक्ट। 35 मतलब 4 पंचे 20, 8 2 4 पंचे 20, 4 3 12 140 मार्क्स, एटलीस्ट 140, मतलब कहीं नहीं गया था। होना तो 40 चाहिए था, पर मैं 35 लेके चलता हूँ। ये रहा भाई बात। मैंने बोला था आपको पेपर कैसा भी हो, आपको बस पेशेंस रखना है और माइंडसेट पकड़ना है। सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते, ठीक है। आप अभी से जुड़ जाओ, ऐप वगैरह जो भी आएंगी चीज़ें आएंगी, बाकी 5 स्टेप स्टडी फॉलो करो, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और परेशान मत होना, ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा इस चीज़ को मानना, भगवान पे भरोसा रखना, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, चलो पूरे जोर से एकदम तैयारी करने वाले हैं हिस्सा, और एकदम बेहतरीन करेंगे आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट ईयर।